मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को जय माता दी। आप सभी दर्शकों को गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज का दिन समर्पित है 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ महाविद्या जगत जननी मां भुवनेश्वरी का। आज के इस विशेष अंक में हम आपको मां भुवनेश्वरी के उस दिव्य रूप और उनकी उस पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। तो आइए इस भक्तिमय यात्रा को आरंभ करते हैं। दर्शकों, मां भुवनेश्वरी को संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री और 14 भुवनों की स्वामिनी माना गया है, इसलिए इन्हें भुवनेश्वरी कहा जाता है। इनका रूप अत्यंत अलौकिक और मनमोहक है। मां के मुख पर उगते हुए सूर्य के समान तेज है। उनके मस्तक पर चंद्रमा मुकुट के रूप में सुशोभित है। मां के नील कमल जैसे नयन है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। मां भुवनेश्वरी की संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है, इसलिए इन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। जो साधक गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की साधना करते हैं, उनके जीवन में धैर्य, संतुलन और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है। आइए अब सुनते हैं मां भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई वह पौराणिक कथा जो हमें सृष्टि के आरंभ से जोड़ती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उस समय कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश और न ही कोई नक्षत्र। तब आदि शक्ति ने अपने परम रूप भुवनेश्वरी के रूप में दर्शन दिए थे। उस शून्य में मां भुवनेश्वरी ने अपने दिव्य लोक मणिद्वीप का विस्तार किया था। उस द्वीप में देवी ने अपने अंश से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। एक बार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अस्तित्व और श्रेष्ठता को लेकर विचार कर रहे थे, तब उन्हें इस बात का भान नहीं था कि इस सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है। तब मां भुवनेश्वरी ने उन्हें अपने दिव्य लोक में आमंत्रित किया। जब त्रिदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता भुवनेश्वरी सिंहासन पर विराजमान है। उनके स्वरूप को देखकर त्रिदेवों का अज्ञान दूर हो गया। तब माता ने त्रिदेवों को उनकी शक्तियां प्रदान की। उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी को पालन के लिए देवी लक्ष्मी और महादेव रुद्र को संहार के लिए देवी काली का स्वरूप प्रदान किया। माता ने त्रिदेवों से कहा, हे पुत्रों, मैं ही इस सृष्टि की मूल आधार हूँ। तुम सब मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और संहार करोगे। इस प्रकार मां भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन संभव हो सका। इसलिए माता को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। अब हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा कैसी करनी चाहिए। आज के इस दिन सुबह उठ के जल्दी स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को लाल रंग के पुष्प, अक्षत, रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल और मिष्टान का भोग लगाएं। मां को लाल रंग का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी की आरती करें और उनसे अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मां की आरती करने के बाद परिवार सहित आप प्रसाद या भोग ग्रहण करें और उन सभी सांसारिक सुखों के साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आज के दिन माता भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वराय नमः, मैं फिर से बताती हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वराय नमः का रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार करते हैं। राजा सुमेध की कथा जो कि मां की माला से जुड़ी हुई भुवनेश्वरी का जाप है। एक समय जो भी धर्मात्मा राजा है वह अवश्य उनका राज्य समाना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद से नवरात्रि में उनका राज्य छीन लिया। मंत्र का राजा बनने रहने लगे। सभी सांसारिक देवताओं की पूजा की, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें एक महान माता भुवनेश्वरी हमें सिखा
परमात्मा ने कहा, हे राजन, समृद्धि नवरात्रि में माता त्रिपुर की उपासना करो, बल्कि राजा 9 दिनों तक श्रद्धा से माता की साधना की। तीसरे दिन उन्होंने माता की यह कथा सुनी। रात्रि में माता ने स्वप्न में दर्शन दिए। हम माता बोली, कुमार धैर्य और कमिल बॉक्स में प्रेम से प्रिय लगी। शीघ्र ही जय मां हमारा राज्य वापस जय माता। कुछ ही दिनों में शत्रु आपस में लड़ पाए। राजा होगी इस वीडियो को लाइक करिए, ये परिवार और मित्रों और प्राप्त के लिए अवश्य शेयर करिए और त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और राज्य सुख शांति हमारे समृद्धि से चैनल को आप इस प्रकार करना ना भूलें। मिलते हैं त्रिपुर सुंदरी में अपनी 5वीं दिन। तब तक के संदेश में आप बता दें और अपने बहुत हमारे भीतर का बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मां त्रिपुर सुंदरी केवल बाहरी शक्ति नहीं, वो हमारे भीतर का ज्ञान, प्रेम, विवेक और विभिन्न अगर वीडियो पसंद आया, सच्चे मन से मां की आराधना कर